आप जिसे समर्पण कहते हैं वो आपके मन का ही जाल है, वो आपके मन की भावना है, उसे मिलता कुछ नहीं। आपको इमोशनल अपने में एक कंसेप्ट आने लगता है कि मुझे ये दर्शन हो गया, मुझे ये हो गया, मेरी ये भावना है, ये आपके विचार है। कोई ध्यान में जब श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे, गुरु कह रहे हैं, पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो, निविल बहुंगम साधे, पंच जनास्यो संग न छुटक्यो, अधिक हैं बुध बादे, प्यारे इस विधि मिलन न जाई प्रभु, मैं किए कर्म नेका, हार पढ़ियो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्ध विवेका। मैंने पाठ किया, वेदों का अध्ययन किया, कृष्ण भगवान जो नारायण के रूप में प्रकट हुए, जिनकी नाभि से भगवान ब्रह्मा का अवतरण हुआ, जिन्होंने वेदों की रचना की, उन्होंने भी गीता में कहा कि वेदों से अर्जुन ये नहीं मिल सकता, वेदों से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये वेदों से पार है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो, वेदों का अध्ययन किया, विचार किया, निविल बहुंगम साधे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आसन रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त कर ली, लेकिन अधिक अहम बुद्ध बाधे और अहंकार में चला गया। मैं संत हूं, मैं गुरु हूं, मैं योगी हूं, मैं महात्मा हूं, मैं ये हूं। जैसे हम कहते हैं हम राष्ट्रपति हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, हम संत हैं, हम डॉक्टर हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ये मेरा भारत है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरी पार्टी है, ये मेरा हिंदुस्तान है। हम इस परंपरा में, इस कंसेप्ट में रुक गए। जो संत का, सतगुरु का, तथ्य का जो प्रावरण है, जो प्रारूप है, जो जब वो आपकी समझ में आएगा, जब सूर्य अंधेरे के सामने आ जाएगा तो अंधेरे को बोलना नहीं पड़ता कि मैं समर्पण किसको करूं। तब अंधेरा कोई पुकारेगा, पर आवाज करेगा, बोलेगा सूर्य को कि हे सूर्य महाराज, मैं समर्पण कैसे करूं आपको। उसका समर्पण सूर्य को देखते ही हो जाता है, वो समर्पित हो जाता है, वो सूर्य बन जाता है, वो प्रकाश बन जाता है। जो मैं आपको दे रहा हूं ये कोई कंसेप्ट नहीं है, विचार नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की साक्षात शक्ति है, इसमें गीता की साक्षात शक्ति है, कुरान पाक की साक्षात शक्ति है, बाइबल की शक्ति है, जिनवाणी की है, धम्मपद की है। आपकी कोई समस्या है, धन से परेशान है, धन नहीं मिलता, उसके लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते हैं, हत्या करते हैं, सहज में आपको उपलब्ध हो जाएगा। विद्या नहीं आती, पढ़ते हैं नहीं समझ में आता, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के पता नहीं नौकरी सर्विस मिलती है नहीं मिलती, मिलती है तो पता नहीं क्या बन जाते हैं। ये जो मैं प्रारूप आपको दे रहा हूं, कुछ भी, अब सतगुरु नानक के कॉलेज में गए थे, यूनिवर्सिटी में गए थे, स्कूल में गए थे, कोई भी इस दुनिया का महा से महाज्ञाता श्री गुरु नानक की वाणी का पूरी तरह से नहीं, इसका उस प्रारूप को, उसका विश्लेषण नहीं कर सकता, इतनी शक्ति से भरा है। ये जो रहस्य का लोक मैं दे रहा हूं, तन की समस्या है, मन की शांति है। जो नशे में पी पी के मिटाना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, नहीं मिटती। ये जो नाम की खुमारी, नाम का मैखाना, नाम का नशा जो मैं आपको दूंगा, रख लेना शराब की बोतल को अपने सामने, आपसे पी नहीं जाएगी, आपको शराब से ज्यादा मजा आने लगेगा, इतनी मस्ती आने लगेगी। कोई चीज पाना चाहते हैं, तन के रोग हैं, कुछ रोग ऐसे हैं जो मेडिकल की समझ में आते हैं, मेडिकल डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, और मेडिकल ने बड़ी उन्नति की है, बड़ी तरक्की की है, आधुनिक साइंस ने, डॉक्टरों ने बड़ी बड़ी खोजें की है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट की खोज की है, बड़े बड़े यंत्रों की खोज की है, कैट स्कैन है, स्कैनिंग है, अल्ट्रासाउंड है, बड़े बड़ी खोजों से, जीवाणुओं से, कीटाणुओं से, बड़े बड़े वैक्सीनेशन से उन्होंने बचाया है, जीवन दिया है। लेकिन कुछ ऐसे है जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि सोचे सोच ना हुई ये सोची लखवार। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है ये मन से, चित्त से, बुद्धि से पार है। कुछ ऐसे रोग हैं जो डॉक्टरों की समझ में नहीं आते। डॉक्टर कहेंगे ये असाध्य है,
ये लाइलाज है, हमारी समझ में नहीं आता, हमारी मेडिकल साइंस में नहीं है। उसका जो विज्ञान है, जो रोग डॉक्टरों की समझ में नहीं आते, जिसका समाधान हो नहीं पा रहा, जो समस्या का समाधान आप कर नहीं पा रहे, कभी लड़ते हैं हिंदू बन के, कभी लड़ते हैं मुसलमान बन के, कभी लड़ते हैं ईसाई बन के, कभी लड़ते हैं सिख बन के, कभी क्या क्या प्रारूप बन के लड़ने लगते हैं, कभी जनेऊ के लिए लड़ते हैं, कभी पगड़ी के लिए लड़ते हैं, कभी दाढ़ी के लिए लड़ते हैं, कभी किस किस के लिए लड़ते हैं, जो चीज़ें मिटने वाली है, जो अविनाशी है, जो मिटता नहीं है, जो प्रारूप श्री गुरु ग्रंथ साहब का है, शक्तियों का शक्ति है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, उसका तथ्य है। आप हिंदू हैं, आपको मैं वेदों में दूंगा, शास्त्रों से दूंगा, गीता से दूंगा। सिख हैं, मैं आपको श्री गुरु ग्रंथ साहब से दूंगा। मुसलमान हैं, मैं आपको कुरान पाक से दूंगा। ईसाई हैं, मैं आपको बाइबल से दूंगा। जैन हैं, मैं आपको जिनवाणी से दूंगा। बौद्ध हैं, मैं आपको धम्मपद से दूंगा। आप नास्तिक हैं, कोई आत्मा परमात्मा को नहीं मानने वाले, किसी को नहीं मानने वाले, तो मैं आपको विज्ञान से दूंगा, विज्ञान के प्रारंभ से दूंगा। आप समझेंगे, आपकी समस्या का समाधान होगा। ऐसी ऐसी रोग हैं, ऐसी ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। हाइपरटेंशन है, बीपी है, अभी आप जांच कर ले, चेक कर ले डॉक्टरों के सामने। अभी एक पत्ता है, एक छोटा सा श्री गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है, बोलूंगा और आप पत्ते को सूंघ लेना और डॉक्टर को बोलना मेरा बीपी चेक कर लो, और 5 मिनट में आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। बिल्लुबिन बड़ा है, SGOT SGPT अब नॉर्मल है। डॉक्टर साहब ने बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े केसों को देखा है, अध्ययन किया है बड़े डॉक्टरों के साथ। SGOT SGPT अब नॉर्मल है। बिल्लुबिन जब बढ़ जाता है 50-60, उसका कोई इलाज नहीं है, खून बदलना पड़ता है। केवल गुरु ग्रंथ साहब की कुछ शब्द मेहंदी के पत्ते पे आप बोलना और सूंघ लेना मेहंदी के पत्ते को, और जो बिल्लुबिन बड़ा हुआ था 40, 50, 60 तक, वो नॉर्मल हो जाएगा थोड़े दिनों में। आप डॉक्टर वैज्ञानिक जांच करके देख लेना, टेस्ट करके देख लेना। ऐसे ऐसे रोग हैं, कोई कंसेप्ट मानने की जरूरत नहीं है, कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है, कोई समर्पण करने की जरूरत नहीं है कि पहले मुझे समर्पण करो, पहले मुझे गुरु बनाओ। ये एक आडंबर है, एक पखंड है, जिसने हमारे देश को, हमारे देश की परंपरा को समाप्त कर दिया, गीता को समाप्त कर दिया, रामायण को समाप्त कर दिया। इतने गुरु हैं जितने शिष्य नहीं है। सतगुरु नानक के बाद क्या सतगुरु नानक में कमी है? श्री गुरु ग्रंथ साहब में क्या कमी है? भगवान श्री कृष्ण में क्या कमी है? भगवान राम में कमी क्या है? आपका अपना विश्वास ही अंधा है, इसलिए आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको दूंगा गुरु ग्रंथ साहब की ताकत। वैज्ञानिक डॉक्टरी रूप से आज लाखों वैज्ञानिक जांच चुके हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की ताकत क्या है, शक्ति क्या है। खोज के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा उन शब्दों की ताकत को जान चुके हैं। ये रहस्य का लोग आज मैं आपको दे रहा हूं। आज विशेष पाठ था, उस पाठ के करके, क्योंकि यहाँ काफ़ी कष्ट है, संकट है, प्रॉब्लम है। एवरेस्ट है, जैसे एवरेस्ट में बर्फ भी है लेकिन पानी नहीं मिलता, जहाँ से पानी आता है वहाँ पानी होता नहीं है। ये शक्ति का द्वार है, साक्षात नारायण खड़े हैं, लोग समझते नहीं है। साक्षात सतगुरु नानक थे लेकिन समझा किसने? साक्षात ये शक्ति का प्रतिबिंब है, ये द्वार है। आप लिखना, मैं आपको दूंगा। वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी की हैं, किसी भी पार्टी के हैं, नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, किसी भी परंपरा को मानने वाले हैं। आपकी कोई समस्या है, घर में लड़ाई है, झगड़ा है, 5 मिनट पाठ कर लेना, समस्या कहाँ से कहाँ उड़ जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। फिर आपको पता लगेगा श्री गुरु ग्रंथ साहब की ताकत क्या है। धन नहीं आता जिसके लिए आप ठगी, बेईमानी, झूठ, कपट, सच, पता नहीं क्या क्या करते हैं। केवल 10-15 मिनट ये शब्दों का पाठ कर लेना, आपके घर में अथाह धन आएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। कोई रोग है, समाधान नहीं हो रहा, कि किसी गुरु के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी संतों के पास जा जाके भटक गए हैं, पैसे पैसे दे दे के थक गए हैं। आप ये प्रयोग कर लेना, और कोई इसके पैसे नहीं है, कोई इसकी फीस नहीं है, कोई इसका कोई भी शर्त नहीं है कि पहले आप चेला बनो, और मैं कोई किसी का गुरु नहीं हूँ, ना कोई मेरा शिष्य है, ना मैं कोई प्रभु हूँ। मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की, सतगुरु नानक की, संतों की
पैरों की धूली भी नहीं हूं, उनके घर में जो कुत्ता बंधा है उसके पैरों की धूली भी नहीं हूं। मैं आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं, जैसे परिवार के सदस्य हैं उस तरह से ये मैं दूंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का डॉक्टर था, मैं भी नहीं मानता था कि क्या इस पाठ पूजा से ठीक होगा। मैं तो विरोधी था, कट्टर विरोधी था इन चीजों का। श्री गुरु ग्रंथ साहब मुझे ऐसी याद हो गया जब मैं 16-17 साल का था। गीता मुझे 12 वर्ष में पूरी याद होगी, क्योंकि जब मैं गर्भ में था मेरी माता गीता और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करती रहती थी। उससे जैसे मैं गर्भावस्था में बाहर आया, थोड़े दिनों में गीता के श्लोक निकलने लगे, क्योंकि माँ बोला करती थी, नानी बोला करती थी, वो याद होने लगे। ये रहस्य का जो लोग सरल है, सहज है। आज मैं पहला द्वार आपको दूंगा। समय को देखते हुए, समय का प्रारूप को देखते हुए, कल आपने क्या क्या लेकर आना है, क्या क्या करना है, आप हैरान हो जाएंगे कि केवल थोड़े से पाठ से, थोड़े से शब्दों से हम घंटों टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घंटों घंटों फोन पे वार्तालाप करते हैं। केवल 10-15 मिनट श्री गुरु ग्रंथ साहब का या गीता का या रामायण का या वेदों का जो ये रहस्य सार सूत्र बीज मैं आपको दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। और मैं आपको दूंगे से मतलब कोई मेरा नहीं है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब मेरा नहीं है, सारे ब्रह्मांड का है। ये सूर्य मेरा नहीं है, जैसे आपका है ऐसे मेरा है। ये तथ्य है, कोई पखंड से पार है, जाति से पार है, धर्म से पार है, गुरुडम से पार है, कोई शरीर की पूजा से पार है ये। और कोई शर्त नहीं है, कोई नियम नहीं है इसके लिए। आप जैसे हैं, सुबह उठते हैं, शाम को उठते हैं, रात को उठते हैं। परमात्मा कोई सो नहीं जाता। अगर दोपहर को हो जाए, शाम को हो जाए, तो परमात्मा ये नहीं है कि सुबह ही उठता है। परमात्मा नाल हवंदा ले न सकंदा, सार ना जाने मूड़ा, माया मद माता होछियां बाता, मिलन ना जाई भर मंदड़ा, कह नानक गुरु बिन नहीं सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा। आपके पास है, हमारे नजदीक है। निकट का अर्थ है पास। ये जो शक्ति है, ये नहीं कि रात को नहीं है और दिन को नहीं है। जब चाहे आपके मन में आए आप इसका पाठ कर लेना। स्त्री हैं, पुरुष है, बच्चे हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, हरिजन है, कोई जात ना पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ये म्याने पड़ी रहने दो हमारे शरीरों की, इसकी जरूरत नहीं है। सरल है, सहज है, आडंबर से पार है, और कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत आप हम दे भी नहीं सकते, कोई कीमत नहीं है। लेकिन कोई कीमत नहीं है, ये पुस्तक के रूप में छपा हुआ होगा, मिलेगा आपको। मैं इसका पहला प्रारूप आपको दे रहा हूं। उसके बाद ये जो प्रारूप है उसको हम आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। अभी थोड़ी देर के अंदर मैं ये सारा प्रारूप दे रहा हूं। पहले मैं कुछ भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने पहले बीज मंत्र लिए हैं, जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, वो अपने हाथ खड़ा करेंगे। अब ये हजारों भाई बहन है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं वैज्ञानिक प्रवेश के लिए कुछ भाई बहनों को बुलाऊंगा। वर्मा जी से, परम आदरणीय अरुण गोविल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो ज़्यादा नहीं, केवल कुछ भाई बहनों, चुटानी जी से करूंगा कि वैज्ञानिक तथ्यों के साथ किसी ने अगर लिखे हैं लेटर, किसी ने पत्र लिखे हैं, तो वो अपने थोड़े से भाई बहन अपने अनुभव बताएंगे। उसके बाद ये पाठ करके ये प्रारूप है मैं आपको भी दे रहा हूँ, और इस प्रारूप के अंदर मैं आप सबके लिए पाठ कर रहा हूँ। कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा, थोड़ी देर का ये प्रारूप है। अभी मैं परम आदरणीय वर्मा जी से, परम आदरणीय अरुण गोविल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो जिसने भी अपना नाम पता लिखा है प्रारूप के साथ, वैज्ञानिक प्रारूप के साथ, वो अपने अनुभव बताएंगे। जैसी परम पूज्य गुरुदेव आपकी आज्ञा। बहुत बड़ी संख्या में भाई बहनों के अनुभव आए हैं। मैं आज कुछ ही नाम पुकारना चाहूँगा क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है और कृपा हमको बहुत अधिक लेनी है। कोई अधिक नहीं हो गया है। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, 12 दिन मैं बिल्कुल एक स्थान पे बैठा रहा था। गुरु आए, गुरु ने कहा बैठ, मैं आता हूँ फिर तुझे देता हूँ। और 3 दिन के बाद आए फिर गुरु,
3 दिन 3 रात मैं बैठा रहा, ना खाया ना पिया, तब ये मिला। अभी आपको तो घंटों भी नहीं बैठाया मैंने। रात भी बैठ जाए तब भी आपकी जिंदगी के दुख समाप्त हो जाएंगे। बहुत बात समय नहीं बीता। जो श्री गुरु ग्रंथ साहब आपके सामने है, गुरु ने तपस्या कर करके अपने आप की आहुति दे के, बलि दे के, अपने परिवार को कुर्बानियों पे चढ़ा के ये आपको दिया है पुष्प। आपका क्या गया, क्या दिन लगे, क्या समय लगा। पूरी रात भी बैठ जाओ तब भी किस्मत है, तब भी आपके भाग्य अच्छे हैं अगर आपको मिल जाए। पर पूरी रात नहीं बैठाना हमने, अभी सहजता से ये आपको दे देना है। इससे पूर्व परम पूज्य गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो कुछ महापुरुष पधारे हैं, मैं उनका अवश्य अवश्य अवश्य। मैं सबसे पहले तो प्रार्थना करना चाहूँगा, जो महापुरुष पधारे हैं, लोकप्रिय सांसद सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, हम तालियों के स्वर से इनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर परमादरणीय तीक्ष्ण सूद जी, अनिल जोशी जी जो विधायक हैं, मैं अब प्रार्थना करना चाहूँगा लोकप्रिय सांसद सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी इस पावन शहर की ओर से, इस पावन भूमि की ओर से परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अब मेरी प्रार्थना है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर एंड रिसर्च मिनिस्टर परमादरणीय श्री तीक्ष्ण सूद जी परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक परमादरणीय अनिल जोशी जी परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। बीजेपी के पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट परमादरणीय श्री बख्शी राम जी परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। रिटायर्ड एसपी साहब परमादरणीय श्री केवल कुमार जी परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री कमर जगदीश जी परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। यूथ विंग पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी साहब परमादरणीय राजू जूडो जी परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। और हम पुनः इन सभी महापुरुषों का अभिनंदन करेंगे तालियों के स्वर के साथ। अब मैं कुछ नाम पुकारूंगा, बाकी नाम कल पुकारे जाएंगे। सरला उपाध्याय जी जो अमृतसर से हैं, पालाराम जी जो गांव तेलुपुरा जिला फिरोजपुर के हैं, प्रेमलता जी जो कि सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश की हैं, त्रिलोकनाथ जी जो कि पठानकोट से हैं, आप अतिशीघ्र आते जाइए। जगदीश नाथ मोहिल जी जो कि जींद से हैं, मनप्रीत कौर जी जो मोगा से हैं, प्रमिला जी जो जिला ऊना की हैं,
हिमाचल प्रदेश से पठानकोट से सुषमा जी अतिशीघ्र आ जाएंगे और बहुत कम शब्दों में अपने अनुभव रखने हैं, तथ्यों के साथ, वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ। अपने 9 बार वो शब्द बोलना है, दूध का गिलास रख ले और 9 बार बोलना है और पी लेना। आपको मिर्चों से एलर्जी है, जिसको पेप्टिक अल्सर है, वो मसाले हैं, मिर्चें नहीं खा सकते। आप खा लेना मिर्चें, आपको मिर्चें चीनी की तरह मीठी लगेगी, ठंडक पहुंचाएगी। आप चमत्कार ये देख लेना। एसिडिटी है, गैस है, कोई इलाज नहीं। 1 मिनट के अंदर काला नमक, काली मिर्च ले आना, एक शब्द है श्री गुरु ग्रंथ साहब का, आप इसको चूस लेना। केवल 1 मिनट में आपकी एसिडिटी गैस समाप्त हो जाएगी, 1 मिनट के अंदर। मेरे पतिदेव मेरे लिए गुरु मंत्र लेके आए, तो पहले मेरे से 1-2 दिन तो बहुत मुश्किल से मेरे से पाठ हो सका। मेरे को माइग्रेन शुरू हो गया और 2 दिन मैं उठ भी नहीं पाई, मेरे को बीपी भी लो हो जाता था। फिर मैंने हिम्मत करके गुरु मंत्र जाप करने शुरू किए। मैंने कहा कि अब गुरु जी से मंत्र मैंने मंगवाए तो मैंने गुरु मंत्र जरूर जाप करना है। तो इस तरह मैं गुरु मंत्र जाप किए तो धीरे धीरे मेरे माइग्रेन बिल्कुल समाप्त हो गया। अब कई 2 साल तो हो गए मुझे, 2-3 साल हो गए जब से मैंने गुरु मंत्र लिया, तो उसके बाद मुझे माइग्रेन कभी हुआ नहीं। आप तथ्यगत बताएं हाँ कि जी। ये समस्या थी, ये बीमारी थी, हाँ जी, ऐसे माइग्रेन तो मेरा बिल्कुल ठीक हुआ है। और मेरा नाती है जो कर्नल साहब का बेटा, वो पूना में 3 मंजिल ऊपर से गिर गया था। उसके लिए मैं पाठ करती थी उसकी लंबी उम्र के लिए। तो उसको 3 मंजिल से गिरा और उसको कमांड हॉस्पिटल उसी समय ले गए वो। पर गुरुदेव आपकी कृपा से वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी कहने लगे कि 3 मंजिल से गिरा ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। पर गुरुदेव आपकी कृपा से उसको एक खरोच तक नहीं आई और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। एक तो कम शब्दों में बोलो, 1-2 मिनट में बोलो, पहले अपनी बोलो बस और बैठ जाओ। आगे कुछ भाई बहन है, अभी मैं परम आदरणीय वर्मा जी से, अरुण गोविल जी से प्रार्थना करूंगा जो हमारे अतिथि आए उनका स्वागत भी करें और उसके बाद फिर ये 1-2 सुनने के बाद फिर ये मैं दूंगा। परम पूज्य गुरुदेव, एक और कृपा का संदेश है कि इस पावन शहर के मेयर साहब परमादरणीय श्वेत मलिक जी पधारे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय श्वेत मलिक जी परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे और तालियों के स्वर से हम मेयर साहब का अभिनंदन करेंगे। पहले आप इन सभी का जो महात्मा स्वरूप हैं इनका स्वागत करेंगे। परम आदरणीय अरुण गोविल जी से प्रार्थना करेंगे, ये सभी का ही स्वागत करेंगे। बहन फूलों की माला लेके वहां जाएंगे। और आप जो भी अनुभव रखेंगे तथ्यों के साथ, कम शब्दों में, अपना नाम, अपना पता, क्योंकि आपने लिखा तो बहुत ही संयमित रूप से है, लेकिन इसे प्रार्थना है कि वो नाम भी इनका स्वागत हो रहा है, उनके स्वागत में से भी नेताड़ी नवजोत सिंह जी सिद्धू इनका स्वागत कर रहे हैं। समागम आयोजन समिति के अध्यक्ष परमादरणीय अरुण गोविल जी, जो मेयर साहब हैं परमादरणीय श्वेत मलिक जी का अभिनंदन हो रहा है। अब तालियों के स्वर से इन महापुरुषों का अभिनंदन करते रहें। एसपी साहब, रिटायर्ड एसपी साहब का स्वागत अभी हुआ है। जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं अनिल जोशी जी, इनका स्वागत किया गया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर परमादरणीय तीक्षण सूर जी का अभिनंदन किया गया है। बोलिए भाई साहब, बोलिए। आदरणीय गुरुदेव जी, गुरुमा जी, नमस्कार। मैंने गुरु जी से बीज मंत्र पहले नाम और आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम जगदीश चंद्र रोहिला है। मैं जींद से बिलोंग करता हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट एडीसी ऑफिस जींद। मैंने गुरु जी से दिल्ली में 2006 में बीज मंत्र प्राप्त किए थे और मैं इन पर रेगुलर ध्यान देता रहा। अचानक मैं बीमार हो गया। उस बीमार होने से पहले मेरा होमोग्लोबिन 12 GM था, लेकिन डॉक्टर बंसल जींद से मैंने लेबोरेटरी में सारे टेस्ट करवाए, लेकिन मेरी बीमारी का कोई पता नहीं लगा।
सितंबर 2009 में मेरा केस दिल्ली रेफर कर दिया गया। उस समय भी मेरा हीमोग्लोबिन 12.2 था, जो कि रिपोर्ट के साथ संलग्न है। दवाई चलती रही लेकिन बीमारी का कोई पता नहीं चला। आखिरी में मेरा हीमोग्लोबिन सिर्फ 4 रह गया और मैंने गुरुजी आप एक शब्द बोले, गंग बोले, एक शब्द बोले, एक ओंकार, गंग गंग श्रींग। श्रींग। अब पेपर को जेब में रख दे, अपने बिना पेपर के बोले, आपसे बोला जाएगा। तो उस समय मेरा हीमोग्लोबिन सिर्फ 4 रह गया था। जिंदगी और मेरे बीच में थोड़ा सा मेरा बहुत से आमने सामने का साक्षात्कार हुआ। आखिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना रखी, गुरु जी या तो मुझे इस पार कर दो या उस पार कर दो, या बीच का रास्ता मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन गुरु जी की कृपा से उस दिन से मैं स्वास्थ्य थोड़ा शुरू हो गया और मेरा हीमोग्लोबिन भी बढ़ करके 11.5 जो रिपोर्ट के अंदर है हो गया। इसी बीच में मेरी लड़की दिल्ली से मेरा हालचाल पूछने के लिए आई थी, लेकिन उसकी भी 2 बार अबॉर्शन हो चुका था। मैंने गुरुजी से सुबह 4 बजे दरखास्त लगाई, क्योंकि मैंने इस समय में बीज मंत्र शुरू कर दिए थे। लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे पता लगा कि मेरी लड़की की 7 दिन प्रेगनेंसी है। मैंने उसको अपने पास रख लिया और उसका इलाज कराया। गुरुजी डिफिकल्टी तो बहुत आई, लेकिन आज 15 दिन लड़का उसके पास है। मैं 400 किलोमीटर से चलकर आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। जैसे मैं कहता हूँ, इन बीज मंत्र की कृपा मुझ पर हुई है, भगवान सब पर करे। बैठ जाए। अब कोई डॉक्टर नहीं जांच करेंगे, इनके ब्रेन में ऐसा सिस्टम है जिससे ये बिना लिखे, बिना बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। पढ़ेंगे तो फिर 1 मिनट में फिर भूल जाएंगे। अब ये 1 मिनट में इनकी भूलने की बीमारी सदा के लिए मिट गई है। 1 मिनट में जो मर्जी इनसे पूछ लो। और ब्रेन के ऐसे सिस्टम है जिसमें व्यक्ति अंदर ब्रेन के सिस्टम में, नाड़ियों में कुछ खून के कत्थे जम जाते हैं। उसमें आदमी का जो नर्वस सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम हो जाता है। योइम्बिन हाइड्रोक्साइड कम हो जाता है। ये डॉक्टर जानते हैं। एक बार के पार्ट से ये ठीक हो गया है और डॉक्टर इनका टेस्ट करके देख ले, अभी ये ठीक है। इनकी रिपोर्टें इनके पास है और फिर टेस्ट कर ले। ये प्रयोग आप स्वयं देख सकते हैं। कोई बच्चा नहीं बोला जाता, नहीं पढ़ा जाता, मेमोरी लॉस हो गई है। अभी आ जाए 5 मिनट में, अभी 5 मिनट के पाठ से आप देखेंगे ताकत कितनी है। इसको आप भूलते जा रहे हैं। इस सनातन मर्यादा को आप खोते चले जा रहे हैं। इसको आप देखें, जो चाहे आप प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। बोलो बेटे। गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा सबसे पहले एक तो गुरुदेव गुरु माँ के चक्कर में नहीं पड़ना, आप सीधे प्रभु से बात करना। फिर एक पखंड पैदा हो जाएगा कि ये ठीक करने वाला मैं हूं। पहले आप समझें, ये जो विज्ञान है, अब डॉक्टर एक दवाई देता है, आपको बुखार है, पैरासीटामोल देता है, आपका बुखार उतर गया तो आप बोलेंगे डॉक्टर की जय, डॉक्टर राम स्वरूप की जय। अरे बुखार आपको बुखार था, डॉक्टर ने पैरासीटामोल दे दिया, आपका बुखार उतर गया। ऐसी ये पैरासीटामोल जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में भरे पड़े हैं, वेदों में भरे पड़े हैं, वो मैं आपको दे रहा हूं, आप जब चाहे कर लेना। कोई किसी गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा कौन गुरु है? गीता से बड़ा कौन गुरु है? रामायण से बड़ा कौन गुरु है? नारायण से बड़ा कौन गुरु है? शिव भगवान से बड़ा कौन गुरु है? आपको खुद को ही डाउट है, आपको खुद कोई भरोसा नहीं है कि ये मेरा पिता है कि नहीं, तो राख आपके हाथ में आएगा। कोई किसी की जरूरत नहीं है, कोई गुरुदेव गुरु माँ की कोई जरूरत नहीं पंगे में पड़ने की। मेरा नाम प्रेमलता है और मैं सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मैंने 2008 में सितंबर में मंडी में जब समागम हुआ था, तो वहाँ पे मुझे गुरुजी से दिव्य बीज मंत्र प्राप्त हुए थे। मेरे माइग्रेन पेन मतलब कि 22-23 साल से बहुत ज़्यादा होता था और महीने में 2-3 बार हो जाता था। तो मैंने जब से ये बीज मंत्र बोलने शुरू किए, मतलब कि सुबह शाम पाठ करना शुरू किया है, तो तब से अब मैं 3-4 महीने से मेरे माइग्रेन पेन बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे लेफ्ट आंख में ये मैंने काफ़ी मतलब 14-15 सालों से मेरी इसमें फुंसी सी होती रहती थी। बहुत ज़्यादा इसका इलाज करवाती थी, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक वगैरह दवाइयाँ लेती थी, लेकिन मेरे को जरा सा आराम आता, फिर नहीं ठीक नहीं होती थी। अभी मेरे मतलब 2-3 महीने से आंख भी ठीक है और आई साइट भी मेरी बहुत कमज़ोर हो गई थी, अभी मेरी आई साइट भी ठीक है। और
और मेरी जीभ में छाले होते थे बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे को 14-15 सालों से वो भी थे। उसका मैं काफ़ी इलाज करवाती थी लेकिन ठीक नहीं होते थे। लेकिन अभी मुझे काफ़ी दिनों, बहुत दिनों के बाद होने लगे हैं, नहीं तो मेरे ज़्यादातर रहते थे। और मेरी कमर में नीचे बहुत ज़्यादा पेन होता था। जब से मैं दिव्य बीज मंत्र कर रही हूँ तब से मैं 10, 12, 14, 15 घंटे आराम से बैठ जाती हूँ। और मेरे को कुछ ऐसी ओपरी कसरत वगैरह भी बताई थी। मेरे को कभी कभी रोना और हंसना ऐसे भी आता था। मैंने बहुत इलाज करवाती थी, जहाँ पे भी कोई मुझे बताता था मैं वहीं इलाज करवाने चली जाती थी, लेकिन खर्चा बहुत होता था। फिर मेरी पूरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारियों से, और मैं ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाती थी, चक्कर वगैरह बहुत आते थे। जब से मैं दिव्य बीज मंत्र कर रही हूँ और गुरु जी की मुझ पर ऐसी कृपा हुई है कि गुरु जी की कृपा, आप ये पाठ की कृपा बोलो, पाठ की कृपा। जब से मैंने ये बीज मंत्र लिए तब से मुझे पाठ से ऐसी कृपा हुई है मेरे प्रभु की कि मेरे ये जो बीमारियां हैं बिल्कुल खत्म होने लगी हैं। और मुझे पाइल्स की भी बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं जब से ये बीज मंत्र कर रही हूँ मेरी पाइल्स की प्रॉब्लम भी ठीक है और हमारे घर में भी बहुत शांति है। गुरुदेव ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखना। और गलतियों कोई होगी, गुरुदेव नहीं बनाने, आप अपने पे बनाओ, पाठ करते रहो बस। ठीक है मेरे गुरुदेव कृपा, गुरुदेव ये इस समस्या में नहीं पड़ना। आप ये जो पाठ मैंने दिया है गुरु ग्रंथ साहब का, आप इसको करते रहे बस, ये कृपा है।